मेरी सारी सोनी सोनी यूजी फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, मैंने आज बहुत सारे अपनी जो है ना दिन में अपने बहुत सारे काम करने हैं, पूरा घर साफ करना है, पूरे घर को समेटना है। काफ़ी घर जो है ना 2 दिन से मैंने नहीं देखा, टीथ की वजह से रूट कनाल करा के आई थी, तो उसके बाद मैंने घर को नहीं देखा। फिर आज डे आया है घर को देखने का, घर को टाइम देने का, काम को टाइम देने का। तो उससे पहले मैं करूँगी अपने जो है ना फेस का इंतज़ाम। सबसे पहले अपने फेस को ठंडा ठंडा लगाऊंगी मास्क, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इनको जी नाश्ता अभी अभी कराया है, चाय पराठे के साथ हमने नाश्ता किया है। फिर इन सब की है नाई नाई, इन सबको नहलाया है मैंने। वालेकुम सलाम। इनको नहला धुला के अभी फ्री हुई हूँ, काम स्टार्ट करने लगी थी। उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने फेस पे लगा दूँ ठंडा ठंडा मास्क, उसके साथ ही सारे काम निपटाऊंगी आज मैं। और बस आपको मास्क का जो है ना दिखाती हूँ। मास्क मैं ये वाला लगाने लगी हूँ, ये काफ़ी कूल ठंडा और स्किन को जो है ना बड़ा ही स्मूथ कर देता है और बड़ी इससे स्किन फ्रेश हो जाती है। तो ये वाला मास्क मैं लगाने लगी हूँ। नंबर 1 में है जेल और नंबर 2 में है पाउडर। इन दोनों को करूँगी मैं मिक्स और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये आप लोगों को इजीली बाहर मिल सकता है और इस तरह ये जो ब्रांड है, इस तरह की ब्रांड अगर आप जो है ना noon.com में भी अगर उसमें करेंगे, अमेज़ोन में भी करेंगे सर्च, तो ये मास्क निकल आएंगे। और जहाँ पार्लर का सामान होता है, जहाँ जिस शॉप्स में, वहाँ पे भी ये आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। और यहाँ रियाद के रहने वाले जा सकते हैं इशारा ख़ज़ान पे। इशारा ख़ज़ान पे ये आपको आराम से इस ब्रांड का जो है ना ये वाला मास्क आराम से मिल जाएगा और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा जी, मैं जो है ना अब इसमें मिक्स करने लगी हूँ। पहले मैं डालूँगी जेल इसमें, फिर उसके हिसाब से पाउडर डालूँगी, मिक्स करूँगी दोनों को और अप्लाई कर दूँगी फेस पे। ये सारी आवाम मेरी ऐसे जमा हो गई है कि जैसे पता नहीं माँ क्या करने लगी है। ये सारी आवाम मेरे आसपास जमा है। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जेल भी पिंक कलर की है, पाउडर भी पिंक कलर का है, इसमें ब्लू कलर भी आता है। जो आपको जो है ना यहाँ ऊपर वाला जो है ना ये लिखा हुआ नज़र आएगा जिस कलर में, उसी हिसाब से अंदर जो है ना चीज़ होगी उसी कलर में। अच्छा जी, ये मैंने निकाल ली है जेल और ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है फेस पे, क्योंकि और इसको मिक्स करते ही फ़ौरन लगाना होता है, क्योंकि ये फ़ौरन ही ड्राई फॉर्म में आ जाता है। इसको जेल में मिक्स करते ही पाउडर को फ़ौरन आपने अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। और जैसे ये जेल मेरी ओपन रखी हुई थी, मैंने इसको स्टेपलर लगाया हुआ था, टेप लगा के फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये ड्राई नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है, जेल सूखती नहीं है। अमूमन वैसे जेल अगर खोल के ओपन करके रखते हैं तो सूख जाती है, अक्सर जो है ना जेलें ऐसी होती हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है। अच्छा जी, ये अब मैंने पाउडर मिक्स किया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही जल्दी मिक्स करूँगी फ़ौरन ही मैं इसको जो है ना अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। और ये पाउडर मेरे ख्याल से यही वाला रूट कनाल में ना मेरे दांत के ऊपर इन्होंने लगाया था। मुझे खुशबू आ रही थी, मैं लेटी हुई थी ना, तो मुझे खुशबू आ रही थी इसी पाउडर की। मुझे ऐसा लग रहा था ये पाउडर मैंने कहीं यूज़ किया हुआ है, जो ये मेरे दांत पे यूज़ कर रही है। जो फीलिंग के बाद जो उसने ऊपर जो है ना दांत के ऊपर जो फील किया है पाउडर, मुझे ऐसा लग रहा था यही वाला है। अल्लाह जाने, चले मैंने तो बात ऐसे कर दी शेयर आप लोगों के साथ। देखें ये जल्दी ना इस तरह से हो जाता है, रबड़ की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको मैं फ़ौरन, और ये इतना ठंडा होता है फेस पे लगाते ही एकदम आंखों में भी ठंडक सी महसूस होने लग जाती है। ये इतना माशाल्लाह फेस को ना कर देता है ठंडा और फ्रेश कर देता है। जो बंदा थका हुआ हो, जो बंदा लंबा सफ़र करके आया हो, बहुत ज़्यादा टाइट हुआ हो, तो वो अगर ये फेस पे लगा लेना फ़ौरन, तो उसके फ़ौरन होश में आ जाएगा फ़ौरन, यानी कि इतना ये ठंडा होता है फेस के लिए। तो अभी मैं इसको करूँगी फेस पे अप्लाई। ये देखिए मैं हो गई हूँ। वालेकुम सलाम। मेरे बच्चे एक एक करके आ रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, और मैंने इनको जमा नहीं किया कि आओ सलाम करो। मैंने सोचा कि मैं यहाँ सलाम करूँगी, आप लोगों से बात करूँगी, फटाफट जो है ना मास्क लगाऊँगी, फिर मैं वहाँ जाऊँगी, इन लोगों के साथ लॉन्च में बैठ के इनसे सलाम करवाऊँगी। तो ये खुद ही आ गई हैं, खुश होती हैं कि मम्मा ने जो है ना वीडियो ऑन की हुई है, तो हम भी सलाम कर लें और हम भी जाके जो है ना अपने व्यूवर्स को अपना फेस दिखा दें। अच्छा जी, ये है जी, अब मैं हो गई हूँ पिंक
शादाबाद। देखिए जी कैसे मेरा जो है ना फेस पे काश के ऐसे मैं मास्क उतारूं और ऐसे ही मैं गुलाबी गुलाबी हो जाऊं। तो बस अच्छा जी अब करते हैं काम शुरू, इसी मास्क के साथ करते हैं काम शुरू। क्या पता डट के जो है ना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फेस हो जाए गुलाबी गुलाबी। थकावट से अगर वैसे फेस मास्क से नहीं होगा गुलाबी तो थकावट से ही लाल हो जाऊंगी, गुलाबी हो जाऊंगी। तो बस अभी जो है ना फटाफट काम शुरू करते हैं। उसके बाद जो है ना अच्छा आप लोग भी जाइएगा ज़रूर जो है ना, इसका जो लिंक है इसका लिंक में शेयर, वही बात है कि लिंक में शेयर नहीं कर सकती हूँ, फिर ग्रामा पड़ जाएगा, इतना यूट्यूब से आएगा नहीं जितना ग्रामा आ जाएगा, यानी फ़ाइन आ जाएगा। तो बस वही बात है कि लिंक नहीं डाल सकती। वही मैं आदिल साहब को 10 बार कहती हूँ आदिल साहब इसका लिंक डाल दे, फिर आदिल साहब कहते हैं आपको समझ नहीं आ रही, लिंक नहीं डाल सकते भाई, लिंक नहीं डाल सकते, कहाँ से लाऊंगा मैं इतना फ़ाइन। तो वही बात है तो बस इसका लिंक नहीं डाल सकते। इसका जो नाम है वो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद वो हल बता रही हूँ। तो स्क्रीनशॉट करने के बाद आप जिस शॉप पे जाएंगे जहाँ आपको जो है ना पार्लर का सामान नज़र आ रहा होगा, पर अच्छा ये फार्मेसी पे भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो वही है कि आप जाके दिखाएंगे ये इस ब्रांड का मास्क हमें चाहिए, ये आपको डब्बे की फॉर्म में भी मिलेगा, ये आपको शाशे की फॉर्म में भी मिलेगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है तो इस वजह से मैंने शाशा लिया है। शाशे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, सस्ते नहीं है, 50 से ऊपर के हैं। तो वही चीज़ है कि मैंने ये लिया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ। वैसे जब मैं ज़्यादा थकी हुई होती हूँ या मैं ज़्यादा कुछ क्लींजिंग व्लींजिंग करने का दिल नहीं चाह रहा होता तो मैं शॉर्टकट में ये लगाती हूँ और मैं हो जाती हूँ फ्रेश, मुझे पूरा रिजल्ट इसमें मिल जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको फुल पैकेज की फॉर्म में रखा हुआ है कि मैं इसको तब लगाऊं जब मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि इतना तो जाहिर सी बात है इतना तो महंगे जो है मास्क होते हैं तो वो फिर ऐसे ऐसे ही थोड़े थोड़े करके यूज़ किए जाते हैं ना। तो बस फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसी तरह आप लोग जाके सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगा इजीली। और मैं दुआ करूँगी कि आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो बस अब जो है ना मैं करती हूँ काम शुरू फटाफट। मेरी जो है ना टाइल्स इतनी गंदी हो रही हैं, इसके ऊपर ऐसे मट्टी सी फील हो रही है और कचरा कचरा फील हो रहा है, तो सुकून नहीं आता है जब तक टाइल्स चमकती भी साफ़ सुथरी ना हो। और बच्चे चलते हैं यहाँ पे, बच्चों को सॉक्स पहनने का बड़ा बोला है कि सॉक्स पहन लो सॉक्स पहन लो, लेकिन ये बाहर जाती हैं जब खेलती हैं तो ये कहती हैं कि मम्मा सॉक्स हमें तंग करती है, तो सॉक्स उतार देती हैं, फिर उसी में बाहर अंदर आ जाती हैं, फिर इनको कहना पड़ता है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं ये कहती हूँ कि इनको डांटने की बजाय मैं थोड़ा सफाई ही कर लूँ, काहिली ना दिखाऊँ। तो बस चले अब मैं जो है ना काम शुरू करती हूँ। और ये मास्क जो है ना ऐसा ऐसा जो है ना मैं असल में बोल रही हूँ और गर्मी हो रही है और ये गर्मी से हीट आ रही है मेरे फेस में और ये बह रहा है। तो चले जी काम शुरू करती हूँ। अब काम शुरू करते हुए ये ना हो ये पूरा ही लटक जाए, बह जाए और वाश करने की भी ज़रूरत ना पड़े तो बस चले जी काम शुरू करते हैं। काफ़ी कमरा जो है ना ये देखिए फैला हुआ है काफ़ी। ये अभी हम सो के उठे थे, मैंने वो फटाफट पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद ही काम करूँगी इनको नहला धुला के। तो अब करते हैं मशीन की तरह स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी ये आज जो है ना व्लॉग लंबा इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज क्लीनिंग डे था और क्लीनिंग डे में ये होता है कि बोलना बहुत मुश्किल होता है साथ साथ। तो मैंने सोचा था कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ साथ साथ जो है ना वहाँ रिकॉर्डिंग कर लूँगी। और रिकॉर्डिंग में मैंने ये सोचा था कि मैं उन जो है ना अपने व्यूवर्स का नाम लूँगी जिन्होंने अदील की एज बिल्कुल परफेक्ट और सही बताई, यानी पहले तुक्के में ही उन्होंने सही बताई, ये नहीं कि उन्होंने ऑप्शन रखे। और बस मैं यहाँ सफाइयों में लगी हुई थी और साथ साथ ये बच्चे भी घूम रहे थे। आज जो है ना बच्चे स्कूल से आके सोए नहीं थे, बच्चों ने कहा हमें नींद नहीं आ रही, हम फ्रेश हैं, क्योंकि ये संडे की रूटीन मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। और सैटरडे को ये होता है कि बच्चे वीकेंड से गुजरे होते हैं तो बच्चे फ्रेश होते हैं, सोए ना सोए इतनी टेंशन नहीं होती है। तो बच्चों के टेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं तो मैंने सोचा चले एक दिन वो खेलना चाह रहे हैं, तो क्योंकि पूरा वीक ही बिज़ी हैं बच्चे। और ये बच्चे जो है ना मैं काम कर रही थी, बच्चे पीछे जो है ना ओपन एरिया में आप लोगों को डोर से नज़र आ रहे होंगे खेलते हुए। अच्छा जी मैं उन अपने व्यूवर्स का नाम लूँगी जिन्होंने करेक्ट जो है ना आदिल साहब की एज बताई है। 4 हैं, 4 का मैं नाम लूँगी। अच्छा जी पहले व्यूवर्स जिन्होंने मुझे नाराज़ किया है उन्होंने मेरी एज तो 36 बता दी और अदील साहब की एज 39 बता दी। उनका अदील साहब के लिए तुक्का सही लगा और मेरी एज जो है ना बड़ी बता दी। आपसे तो मैं नाराज़ हूँ। एम तौसीफ़ जी आपने जो है ना अदील साहब की जो है ना बिल्कुल सही बताई है, एज 39 के हैं ये। अच्छा जी एक हैं SK गेमिंग चैनल है और उन्होंने भी अदील साहब की एज 39 ही बताई है और सही बताई है।
और आपने भी मुझे साफ साफ बोल दिया कि आप जो है ना 30 के तो नहीं लगती हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको सलूट करती हूँ। अच्छा जी, एक और हैं जिन्होंने सही ना एज बताई है, आलिया तफीम, और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और हैं द टेस्ट, उन्होंने भी सही बताई है। अच्छा जी, अब आप लोग हैं जिनका सही तुक्का लगा है, और आप लोग मुझे बताएं कि अब जो है ना, एक है रमशा, उन्होंने भी सही बताया है। अच्छा जी, आप लोग जिन्होंने सही बताया है, आप लोग आएँ मेरे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों की ही आईडी है और ये आप ही हैं जिन्होंने बताया है करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं अपनी जो है भरपूर कोशिश से, भरपूर लगन से अपनी जो है ना पसंद के गिफ्ट आप लोगों को भेजूँगी। और बस, लेकिन आप लोगों ने कंफर्म ज़रूर करना है कि वो आईडीज़ आप लोगों की ही थी और वो जो है मैसेज करने वाले आप ही हैं, और आपकी एज क्या है वो आप लोगों ने मुझे बताना है, ताकि मैं गिफ्ट उस हिसाब से भेजूँ आप लोगों को। और मेरे जो है ना इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी लाइक करें, ताकि मुझे जो है ना वहाँ पे भी आप लोगों की हेल्प मिल सके, और इसी तरह हमारा जो है ना एक दूसरे के साथ हेल्प का सिलसिला चलता रहे। अच्छा जी, घर की सफाई करके तो मैं काफ़ी थक चुकी थी, यूँ समझ लें कि हद ही हो गई थी, और सफाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और टाइल्स का ये मसला होता है कि थोड़ी सी भी मट्टी महसूस हो पाँव को तो बड़ी ही उलझन होती है। ये हम कर ही नहीं सकते, डंडी मार ही नहीं सकते कि आज वैक्यूम कर लेते हैं तो कल जो है ना हम मॉप कर लेंगे, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि साथ साथ जो है ना मॉप भी मैंने लगा लिया था। और पीछे आप देख रहे हैं जैसे कि मोहम्मद साहब, इनको डांट पिट गई थी सबको कि सॉक्स पहन लें आप लोग, तो इन्होंने सॉक्स पहन ली थी। और मोहम्मद साहब को ये होता है कि मुझे आप ही में से कोई एक जो है ना सॉक्स पहनाए, तो ज़ैनब ये ज़िम्मेदारी ले लेती हैं, ज़ैनब पहना देती हैं। तो बस इस तरह से जो है ना सिलसिला जो है ना आजकल चल रहा है। और बाकी ये है कि आजकल टाइल्स काफ़ी ठंडी रहती हैं और एसी कम यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है रियाद का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि इस घर को जो है ना साफ़ सुथरा करने के लिए मेड तो चाहिए, लेकिन मेड भी वो काम नहीं करती हैं जो हम करती हैं। मैंने 2-3 दिन जो है रखा हुआ था बंदा, एक जो आदिल साहब की गाड़ी वाश करता है, वो आके घर की सफाई कर रहा था। लेकिन यकीन मानिए कि जब मैंने सफाई पकड़ी तो मैंने जगह जगह कोने कोने से कचरा निकाला। बाकी सही बात है, जो अपना घर हम खुद साफ़ कर सकते हैं, हम खुद जिस तरह काम कर सकते हैं, वो एक मेड नहीं हमें करके दे सकती। पता नहीं क्यों मेड्स को बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आप आदमी रखें काम के लिए, चाहे आप मेड रखें, वुमेन हो, तब भी टोकना, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उनको बार बार टोक के अपनी एक चीज़ बताऊं कि इस तरह नहीं काम चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह, यानी कि इनको समझाने के बजाय बंदा खुद ही ये ज़िम्मेदारी ले ले तो अच्छा है। लेकिन आदिल साहब की कोशिश होती है कि मैं ये काम ना करूँ, क्योंकि मुझे और बाकी काम बहुत ज़्यादा होते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में। लेकिन ये मैंने ले ली थी। ये काम मेरे सारे घर के हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको भी ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये ड्राई हो चुका है, मेरी स्किन काफ़ी टाइट हो चुकी है, मैं बोल भी नहीं सकती। तो ये देखिए, ये इस तरह से उतरता है, ये देखिए, ये मेरे सारे काम भी हो गए और मेरे जो है ना मुंह का काम भी हो गया। इसी तरह जो है ना ये वाले जो मास्क होते हैं ना, बड़े फ़ायदे वाले होते हैं कि आपको जो है ना टिक के बैठना नहीं पड़ता है, इससे सारे काम भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से रिमूव होता है। अच्छा जी, मैं इसको कर लेती हूँ रिमूव, क्योंकि इसके लिए दुपट्टा उतारना पड़ेगा। तो रिमूव कर लूँ मैं इसको, फिर ठंडे ठंडे पानी से जो है ना फेस वॉश करूँगी, ठीक है जी। और मेरी बहनों ने मुझे कहा कि आप जो है ना 35 की लगती हैं, आप 30 की तो नहीं लगती हैं, आप बड़ी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच। जो है ना वही बात है, उम्र में क्या रखा है, इंसान जो है ना एक्टिव होना चाहिए बस। बुढ़ापे में भी एक्टिव होना चाहिए, जवानी में भी एक्टिव होना चाहिए, बचपन में भी एक्टिव होना चाहिए।
वो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है ना मोटे नहीं हैं, हमारे बच्चे जो है ना कमज़ोर हैं। अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो बस सब कुछ है। फिर आपका बच्चा चाहे कमज़ोर है, चाहे सुकड़ा है, चाहे जैसा भी है, अगर एक्टिव है ना भाग दौड़ में, खेलने में, पढ़ाई में, बाकी हर चीज़ में, तो बस ज़िंदगी के हर चैलेंज में एक्टिव है, तो फिर आपका बच्चा सबसे सेहतमंद है। तो मेरी भी वही मिसाल है कि मैं 35 की हूँ या 40 की हूँ, कोई फ़ायदा, कोई वो नहीं है, मैटर नहीं करता है एज जो है। और बस बंदे को एक्टिव होना चाहिए बुढ़ापे में। बस वही बात है कि अल्लाह मियाँ जो है ना चलता फिरता रखे, ऐसे ही अपने जो है ना घर के काम हम अपने हाथों से करते रहें और जो है किसी की मोहताजी ना हो। तो बस यही शुक्र पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र है। वैसे तो इंसान जो है ना सेल्फ़ी में ना, मोबाइल की सेल्फ़ी में वैसे ही मुंह इतना बड़ा बड़ा आता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आगे से सेल्फ़ी खींचते हैं ना, जो सबसे आगे फ्रंट पे होते हैं ना, उनके ही मुंह बड़े लग रहे होते हैं बेचारों के। उनके साथ हो जाती है नाइंसाफ़ी। जो पीछे होते हैं वो छोटे से मुन्ने लग रहे होते हैं, जो है ना वो और ज़्यादा जो है ना वो सेल्फ़ी जो खींच रहे होते हैं उनके पीछे और ज़्यादा कवर होने की कोशिश करते हैं कि हम और छोटे हैं। और जो सेल्फ़ी वाला होता है वो बेचारा इतना बड़ा मुँह लेके सामने क्लिक कर देता है बेचारा। अब उसके साथ हो जाती है नाइंसाफ़ी। वो बाकी ही फिर यही बात है कि जैसे मैं कैमरा पकड़ के खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी खुद भी लग रहा है कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा। जबकि जिन फ़ैन ने मुझे सामने फ़ेस टू फेस देखा है तो वो तो यही मुझे कहते हैं कि आप तो कैमरे में इतनी मोटी और इतनी बड़ी लगती हैं, आप तो हैं ही नहीं, आप तो काफ़ी ज़्यादा वो हो गई हैं, स्मार्ट हो गई हैं, ये हो गई। तो वही कहते हैं कि अपने मुंह से जो है ना अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं करना नहीं चाहती। बाकी ये है कि मैं उन बहनों को भी सलूट करती हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि आप 35 की लगती हैं, कि ना एक दिन तो होना ही है यार। चले मैं फेस जो है ना ज़रा वो कर लूँ, फेस वाश कर लूँ, फिर करते हैं बात। देखिए फेस मैंने कर लिया है वाश और लाइट से अपनी जो है ना लिपस्टिक भी लगा ली। और पिंक तो नहीं हुआ फेस, लेकिन ये है कि ठंडा और फ्रेश ज़रूर हो गया है। अच्छा जी, आइए मैं आप लोगों से जो है ना मेरी जो घर में नई मेहमान आई है उनसे भी मिलाती हूँ। ये देखिए, ये वाइट और लाइट स्काई ब्लू वाली, ये देखिए। और ये काफ़ी जो है ना आपस में नाराज़ बैठे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही इनकी आपस में, अभी फ्रेंडशिप नहीं हुई है इनकी। तो इसी तरह बैठे हुए हैं, या तो उनका फेस उधर होता है, इनका फेस इधर होता है, या उनका इधर होता है तो उनका उधर होता है। इस तरह से ये जो है ना पूरा एक दिन इन्होंने गुजारा है। बर्ड्स के मुतालिक मुझे एक मेरी बहन ने कमेंट्स भी किया था कि आप जो है ना जिस तरह से आप लोग परिंदों को कैद रख के आप अपनी जो है ना दिली खुशी महसूस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनको कैद रखना जो होता है गुनाह होता है। इनको कैद रखने वालों का सुकून बर्बाद हो जाता है, ये है वो है। उन्होंने अपनी तरफ से जो उन्होंने अपनी सोच का ज़रिया बताया वो भी उनकी तरफ से सही था, उनकी भी बात सही है, मैंने उनके साथ एग्री किया है। लेकिन बात होती है अपनी अपनी सोच की। जैसे उनकी सोच है कि परिंदों को कैद रख के आप लोग जो है ना अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं, ये है वो है, आपको आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा आज़ाद, मेरी सोच का जो नज़रिया है वो यही था कि एक जो परिंदा होता है उसको हम भरपूर प्यार देते हैं, अपने जो है ना एक घर का मेंबर समझ लेते हैं हम उनको। तो वही बात है कि हर बंदे की अपनी अपनी सोच का जो है ना सोच की बात होती है। वो इस तरह से सोच रही हैं कि हमने उनको कैद किया हुआ, लेकिन कुछ लोग इनको रख के अपने घर में घर का मेंबर समझते हैं, इनको इनकी जो है ना इनकी मौजूदगी को खुशी महसूस करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको अपने हाथों से खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। तो वही चीज़ है कि हमारा एक घर का मेंबर महसूस करते हैं हम लोग। तो वह कुछ लोगों का नज़रिया ये होता है इनको रखने का, और कुछ लोग ये समझते हैं कि कैद किया हुआ है। कैद कोई भी नहीं करता है किसी भी जानवर को, चाहे मैं कहती हूँ किसी ने बिल्ली पाली हुई है या किसी ने डॉग पाला हुआ है, किसी ने बर्ड्स रखी हुई हैं, तो वो इस नियत से नहीं रखी हुई है कि हमने इनको कैद किया हुआ है। उनको मोहब्बत होती है, उनको प्यार होता है, अटैच होते हैं वो लोग उन लोगों से, जानवरों से भी। तो मैं कहती हूँ कि इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच का अंदाज़ है। अगर आप ये समझती हैं कि हमने कैद किया हुआ है, कैद ऐसा, मैं कहती हूँ कोई किसी को कैद नहीं कर सकता है, बेज़बान को भी, इंसान को भी। और रही बात ये कि आपने कैसे बोल दिया कि वो बाहर हम उसको आज़ाद कर देंगे तो वो मर जाएगा, उसको पानी कहाँ से मिलेगा, उसको दाना कहाँ से मिलेगा। इस बात पे भी मैं एग्री करती हूँ उनके साथ कि हम कौन होते हैं इंसान ये सोचने वाले कि इनको रिस्क हम दे रहे हैं, बाहर इनको नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स परिंदों का जो है इतने से चूंटी का भी जो है ना अल्लाह ने
वादा किया हुआ है रिज़्क का, हम कौन होते हैं ये बात सोचने वाले। उनकी भी ये बात सही थी, लेकिन मैंने अपनी एक उस सोच से बोला कि मैं इससे अटैच हूँ। घर में इनकी आवाज़ें आती हैं, मुझे अच्छा लगता है। अदील इनसे अटैच है क्योंकि अदील इनको खाना डालता है, पानी देता है, तो हम लोग अटैच हैं इन लोगों से। तो वही चीज़ है कि हमने उस सोच वाले वे से बोला, मैंने उस वे से बोला कि बाहर जाएगा। मुझे पता है वादा तो अल्लाह ने सबसे किया है रिज़्क का, और इनको अगर हम आज़ाद भी कर देंगे तो इनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी अटैचमेंट है ना, हम उस बुनियाद पे जो बात करते हैं ना, वो जजमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो जैसे बात करता है ना, उस पे उसकी सिचुएशन, उसकी हार्ड फीलिंग हम नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं कि किसी को जज नहीं करना चाहिए। जिनको जज करने की बीमारी होती है वो किसी के नहीं हो सकते, वो कोई रिश्ता नहीं निभा सकते, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो कभी भी एक फ़ैसले पे कायम नहीं रह सकते, और वो कभी किसी के साथ अटैच नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी से जो जजमेंट वाला वो होता है, हिस्सा होता है, वो कट कर देना चाहिए। किसी को भी अपनी सोच के मुताबिक जज नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते कि आगे वाला किस फीलिंग से ये अपनी सोच बयान कर रहा है, किस फीलिंग से अपनी ये बातें हमारे आगे रख रहा है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ कि जो जिस तरह बयान कर रहा है उसको उसी वक्त यानी कि बस थोड़ा सा यही है कि उसके साथ एग्री करके उसको खुश कर देना चाहिए। ये भी एक सदका जारिया है, जिसकी हाँ में हाँ आपने मिला दी है, तो ये एक सदका जारिया ही है। बहस करने से अच्छा है कि बंदा वहीं एग्री कर ले, और हमें नहीं पता वो कौन सी फीलिंग रख के बात कर रहा है। चलो जी, थोड़ा सा मैं भी बैठ जाती हूँ झूले पे, सोच रही हूँ। ये ग्रीन कलर का जूता आप लोग भी सोचते होंगे कि तोतिया कलर, इसने क्या तोतिया कलर पहना हुआ है। ये जूता जो है ना बड़ा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, जब मैं ये चलती हूँ ना मेरे पाँव को मिलता है बहुत ज़्यादा सुकून। अब कलर जो है ना फेवरेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। कलर पिंक कलर भी है था इसमें, लेकिन वो ज़रा छोटे साइज़ का है जूता। ये मुझे पूरा आता है, थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन ये है कि सॉफ्ट बहुत है। मैंने इसलिए कलर मैटर नहीं करता, तो इस वजह से मैं इसको पहन लेती हूँ घर में। और ये बाहर का जो है एरिया भी हम लोग जो है ना वीक में एक दफ़ा ही धुलवाते हैं। वो जो है ना, जो अदील साहब की गाड़ी वॉश करता है, वो हफ्ते में एक बार आके इसको धो जाता है, और काफ़ी साफ़ पड़ा रहता है। जब ये सेंस्ट्रम आता है तभी इसका जो है ना हशर बनेगा, जब सेंस्ट्रम आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो नीट है, साफ़ है। हम लोग बस अभी खाना का टाइम हो चुका है, खाना खाएंगे, और बस ये जो है ना अदील साहब की आज हुई है कटिंग। आज इनको पकड़ के बिठाया है मैंने, इनकी कट की है, ये देखिए कटिंग हुई है आज इनकी, सही वाली मैंने कटिंग की है आज। छोटे कर दिया बस कर दें। और अहमद साहब को नहलाया है, धुलाया, और अहमद साहब सो रहे हैं, उनको सुला दिया है, और बस बच्चे जो है ना रेडी बैठे हैं खाना खाने के लिए। इनको लग रही है भूख, और मैंने आज खाने में आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि आज खाना मैंने नहीं बनाया है। मैंने आज जो है ना अभी सालन वो वाला गरम कर रही हूँ जो हमने कल बनाया था, गोभी गोश्त, और बस अभी वही खाना खाएंगे। गरम हो रहा है, माइक्रोवेव में मैंने सालन रख दिया कि पकी ना जाए वो गरम होने की बजाय। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय गर्मा गर्म। और अभी इतनी ज़्यादा तलब हो रही है ना चाय पीने की कि आपकी सोच है।